हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। दोस्तों, हम लोग झारखंड के भूगोल का सेक्शन स्टार्ट कर चुके हैं और इसमें हम लोग लगभग 55 दिनों में कंप्लीट झारखंड का जो सिलेबस उसको कंप्लीट करने का एक टारगेट रखा गया है। उसी के तहत आज डे 4 है। आज का दिन चौथा दिन है। इससे पहले चार लेसन लिया जा चुका है। आप लोग जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे जाकर देखिए। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जुड़े रहें। 55 दिन में कंप्लीट होल सिलेबस झारखंड में कराया जाएगा। ठीक है दोस्त, उसी के तहत आपको झारखंड निर्माण आंदोलन कंप्लीट करा दिया गया है 2 पार्ट में। उसके बाद झारखंड का भूगोल, जिसमें कौन सा झारखंड का जो जितना भी जिले के बारे है उसके बारे में बात किया गया है। और आज से हम लोग झारखंड के भूगोल के में भौतिक भूगोल के देखने वाले हैं, भौतिक भूगोल। इसलिए जो भी दोस्त है जो नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब अभी कर लीजिए दोस्त, ताकि भूल हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, इसलिए सब्सक्राइब करिए। और ये आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा अंतिम वीडियो के लास्ट तक में बने रहिए, बहुत आपको फ़ायदा मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्त। और दूसरी बात है कि जो 5 नवंबर को जो होने वाली है ट्विटर आंदोलन, 5 नवंबर को जो ट्विटर आंदोलन होने वाली है, उसमें आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बढ़ चढ़ के भाग लीजिए ही। साथ ही दोस्त यार जो कि जिनका पढ़ाई से उतना अगर नाता नहीं भी हो तो उनको भी ट्वीट करने के लिए बोलिए, उनको भी करिए। घर का जितना मेंबर उन लोग से भी कराइए। मतलब पूरा ऑल इंडिया में इसको ट्रेंड कराना है। ठीक है। 5 साल का जो एज रिलैक्सेशन है, नहीं तो दोस्त ये झारखंड सरकार की जो नियति है उसमें से फंस के रह जाओगे और बहुत बुरा स्थिति होने वाला है। तो चलिए उसके साथ है, चलिए पढ़ाई तो ज़रूरी है, क्योंकि एक समझदार इंसान और एक समझदार सिपाही हमेशा अपना राइफल को तैयार रखता है, और राइफल क्या है आपका पढ़ाई है। बाद बाकी लड़ाई का रणनीति जो आप लोग 5 नवंबर को करने हैं, घोषणा कर देना है। उस दिन अगर सरकार नहीं मानेगी तो 10 नवंबर को राजभवन में घेराव करना है। लेकिन पढ़ाई तो आपको जारी रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको राइफल तान के रहना पड़ेगा हमेशा दोस्त। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं झारखंड का भूगोल। और नेक्स्ट लेक्चर है भौतिक विभाग। इसी के तहत हम लोग देखते हैं झारखंड का भूगोल का पहला लेसन नंबर आज 2 है, जिसमें भौतिक विभाग देखेंगे। भौतिक विभाग कहने का मतलब है कि पहाड़ पर्वत, उसका पठार, ये सब के बारे में बात होगी। कैसे इसका निर्माण हुआ, किस चट्टान के थ्रू निर्माण हुआ, वो सब के बारे में यहाँ पे बात होती है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न आपके सामने क्या है। पहला प्रश्न आपके सामने है, झारखंड में किस क्रम की चट्टानें पाई जाती है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपके पास ऑप्शन है, ऑर्कियन क्रम का चट्टान, गोंडवाना क्रम का, नवीन क्रम का, या उपर्युक्त सभी। अब इसमें क्या है दोस्त कि ऑर्कियन क्रम का चट्टान क्या होता है, चट्टान किस टाइप का पाया जाता है। तो ऑर्कियन क्रम का चट्टान होता है ना, कि ये चट्टान रवेदार होती है, मतलब कि एक रावा के समान होती है, भुरभुरा टाइप से। इन चट्टानों में जीवाश्म का अभाव होता है। अर्नीस, ग्रेनाइट, मार्बल, क्वार्ट्ज, डोलोमाइट आदि आर्कियन क्रम की चट्टान के प्रमुख उदाहरण हैं। इस आप जानते हैं कि झारखंड में इतना ज़्यादा खनिज क्यों मिलता है, इसलिए यही यही कारण है कि यहाँ पे आर्कियन क्रम की चट्टान का मतलब बेशुमार, ये मैक्सिमम जो क्षेत्र बना है ना झारखंड का, तो आर्कियन क्रम का चट्टान से ही बना हुआ है। ठीक है। ऑर्कियन क्रम की चट्टानें का इतना रूपांतरण हुआ है, मतलब इतना बदलाव हुआ है कि वर्तमान समय में अपना वास्तविक रूप खो चुकी है। ये है ऑर्कियन क्रम का चट्टान। अब गोंडवाना क्या है दोस्त, गोंडवाना के बारे में देखिए, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। गोंडवाना लैंड था, उसी को लेके ये गोंडवाना नाम पड़ा है। नवीन क्रम चट्टान मतलब कि नया चट्टान के थ्रू बना है, या उपयुक्त से सभी। तो यहाँ पे झारखंड में किस क्रम का चट्टान पाया जाता है, तो आपको सब एकदम आंसर देना है। बिल्कुल सही जवाब दिए है। यहाँ पे उपर्युक्त सभी टाइप का चट्टान मिलता है, नवीन नया भी, गोंडवाना क्रम का भी और ऑर्कियन क्रम का भी मिलता है। अब पूछिएगा सबसे ज़्यादा कौन मिलता है, तो ऑर्कियन क्रम का मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। झारखंड में किस क्रम के चट्टानों का अभाव है, अभाव पूछा है यहाँ पे। अभाव आपके पास प्रश्न ऑप्शन है, विंध्यन क्रम, कडप्पा क्रम, कडप्पा या कुडप्पा, एक ही है हाँ। और ऑर्कियन क्रम या गोंडवाना क्रम, जवाब दीजिए। बिल्कुल एकदम सही बात है कि इसका कडप्पा क्रम का अभाव है। ये आपको साउथ एरिया में ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। झारखंड का भूभाग प्राचीनतम गोंडवाना एवं प्रादीपीय पठार के किस छोर पर स्थित है। प्रादीपीय पठार क्या होता है, प्रादीपीय मतलब होता क्या है, प्रादीपीय होता है ना कि 3 भाग, 3 साइड जल से रहेगा, जल रहेगा, और एक साइड भूमि मिलेगी, उसको प्रादीपीय बोला जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रहा है कि झारखंड का भूभाग प्राचीनतम गोंडवाना और प्रायद्वीपीय पठार के किस छोर पर स्थित है।
4 ऑप्शन है, उत्तरी छोर पे है, पूर्व में है, दक्षिण में या उत्तर पूर्व में है। तो कौन सा क्षेत्र में स्थित है? बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, उत्तरी पूर्व में है, ये उत्तरी पूर्व क्षेत्र में है झारखंड। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, झारखंड में किस क्रम के चट्टानों का पैतृक चयन कहा जाता है? पैतृक चयन कहने का मतलब है कि उनका मतलब बुनियादी बेस, कौन सा चट्टान झारखंड का बेस है, मतलब उसी के ऊपर मेनली है। मिलने का तो बहुत सारा चट्टान मिलता है झारखंड में, लेकिन मेनली कौन सा, मुख्य रूप से कौन सा है वो बेस? ऑर्कियन क्रम, गोंडवाना, नवीन या कडप्पा क्रम? बिल्कुल जवाब दीजिए। बिल्कुल सही, सही जवाब है। ये आपका ऑर्कियन क्रम है। यही मुख्य रूप से पैतृक चयन मतलब कि मुख्य आधार है झारखंड का, ऑर्कियन क्रम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, झारखंड में किस क्रम की चट्टानें लगभग 90% क्षेत्र में मौजूद है? किस टाइप का क्रम? लगभग 90%। बात किया था ना बेस, बेस अब समझ में आ गया होगा। तो 90% क्षेत्र में मौजूद है कौन सा चट्टान? ऑप्शन देख लीजिए, गोंडवाना, विहय क्रम, ऑर्कियन क्रम, इनमें से कोई नहीं। आसान सा सवाल है, आप समझ चुके होंगे। बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, ऑर्कियन क्रम का। ठीक है, ये क्रम लिखा है, वो कम दिख रहा होगा लेकिन क्रम है, टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है इसीलिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्त, गोंडवाना काल क्या है? अभी हम लोग बात किए थे गोंडवाना, तो गोंडवाना काल क्या है? पर्मियन काल को, विहय काल को, या पर्मियन और जुरेसिक काल के बीच को, या जुरेसिक काल के पश्चात को? तो गोंडवाना काल किसको बोला जाता है? तो पर्मियन और जुरेसिक काल के बीच को बोला जाता है गोंडवाना काल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, सीनोजोइक क्रम में छोटा नागपुर पठार का कितनी अवस्थाओं में उत्थान हुआ था? जो सीनोजोइक क्रम में छोटा नागपुर पठार का कितना चरण में उत्थान हुआ था, कितना अवस्था में उत्थान या उत्पन्न, उत्थान या उत्पन्न, समझ रहे हैं ना, कितना चरण में उत्पन्न हुआ था छोटा नागपुर पठार, कौन सीनोजोइक क्रम में, सीनोजोइक काल में? ठीक है, इसका आपके पास 4 ऑप्शन है। हाँ, 1, 2, 3, 4। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कितना चरण में उत्थान हुआ था? तो इसका 3 चरण में उत्थान हुआ था। ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट हो जाएगा, 3 चरण में छोटा नागपुर पठार का उत्थान हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, झारखंड में किस क्रम की चट्टानों का आर्थिक दृष्टि सर्वाधिक महत्व है? आर्थिक दृष्टि अर्थात कि खनिज उनिज के लिहाज से, आर्थिक मतलब पैसा की दृष्टि से, खनिज की दृष्टि से। ठीक है, तो कौन सा क्रम का चट्टान सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है आपका? ऑर्कियन, कुडप्पा, विंध्यन, कोई नहीं। तो अभी हम लोग बताए थे कि ऑर्कियन किसे बोलते हैं, कुडप्पा क्या है। ठीक है, तो अभी और सबसे ज़्यादा क्या है, तो ऑर्कियन क्रम का चट्टान। क्योंकि अभी हम लोग बात किए थे कि एक ऑर्कियन क्रम का चट्टान क्या होता है, तो ये एक रवेदार होता है। रवेदार कहने का इन द सेंस आपका कि एक रावा समान होता है। इन चट्टान में जीवाश्म का अभाव होता है, साथ ही नीस, ग्रेनाइट, मार्बल, क्वार्ट्ज, डोलोमाइट, ये सब आर्कियन क्रम चट्टान का प्रमुख उदाहरण है। मतलब ये सब झारखंड में खनिजों का भंडार है ना जी, हैं, खनिजों गोदाम घर झारखंड है। तो काहे ऑर्कियन क्रम चट्टान मिलता है 90% क्षेत्र में, इसीलिए। आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, ऑर्कियन क्रम की चट्टानें झारखंड में कहाँ पाई जाती है? कहाँ कहाँ पाया जाता है? आपका 4 ऑप्शन है, पूर्वी सिंहभूम में, पश्चिमी सिंहभूम में, सिमडेगा में, सभी में। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, कहाँ? सभी जगहों में, क्योंकि ये 90% क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, ऑर्कियन क्रम की चट्टानें झारखंड में किस जिले में नहीं पाई जाती है? 90% में 10% नहीं पाया जाता है ना, तो उसी में देखो आप, इसमें नहीं पाया जाता है वो हम लोग जानेंगे। 4 ऑप्शन आपके पास ये रहा, सिमडेगा, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, चतरा। किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है? बिल्कुल एकदम सही जवाब, चतरा एरिया में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, चतरा एरिया में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, किस श्रेणी की चट्टानों में बलुआ पत्थर और चूना पत्थर पाया जाता है? किस श्रेणी का, कौन सा श्रेणी के चट्टान में? 4 ऑप्शन, ऑर्कियन श्रेणी, विंध्यन श्रेणी, गोंडवाना श्रेणी या राजमहल श्रेणी। किसमें बलुआ पत्थर और चूना पत्थर, मतलब कि बलुआ पत्थर और चूना पत्थर वाला किस श्रेणी की चट्टान मिलता है? किस श्रेणी के चट्टान में क्वार्ट्ज मिलता है? किस श्रेणी का में, हर श्रेणी की चट्टान में कुछ अलग अलग चीज मिलता होगा, तब तो नाम रखा गया है, उसका स्ट्रक्चर भी अलग होता होगा। तो बलुआ पत्थर व चूना की बात यहाँ पे हुआ है, तो किसमें? बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा, विंध्यन श्रेणी के चट्टान में आपको बलुआ पत्थर व चूना पत्थर मिलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, विंध्यन श्रेणी की चट्टानें किस जिले के उत्तरी भाग में पाए जाते हैं? अब इसके बाद आया है तो देख लेते हैं कि विंध्यन श्रेणी की चट्टानें, बिल्कुल एग्जाम में ऐसे ही देखने को मिलेगा कि झारखंड में विंध्यन श्रेणी की चट्टानें किस जिले के उत्तरी भाग में पाए जाते हैं, ऐसा प्रश्न पूछ देगा।
चार ऑप्शन रहेगा आपके पास, रामगढ़, सिमडेगा, गढ़वा, पलामू। तो उत्तरी भाग में पाया जाता है, तो आपको जानना पड़ेगा इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका गढ़वा, विंध्यन एक्चुअली आपका यूपी वाला, विंध्याचल है ना यूपी वाला कॉर्नर में, तो गढ़वा टच करता है यूपी से, तो यही एरिया में टच होता है, इसीलिए इस एरिया में पाया जाता है। गढ़वा, गढ़वा वाला एरिया विंध्यन श्रेणी से मतलब बना हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण किस क्रम के चट्टानों से हुआ है। अब आ गया हम लोग का मेन, झारखंड तो कोयलों का लगभग मैक्सिमम पार्ट को, सबसे झारखंड में दूसरा, इंडिया में दूसरा या तीसरा नंबर में आपका कोयला में उत्पादन में है, दूसरा नंबर या तीसरा नंबर में है, माइंड से उतर गया है, लेकिन भंडार की दृष्टि से पहला नंबर में है झारखंड। ठीक है, तो उसी के बारे में बात कर रहा है कि कोयला निक्षेपों का निर्माण किस क्रम के चट्टानों से हुआ है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, गोंडवाना, ऑर्कियन, नवीन विहियन। तो किस में, तो हम लोग आसान से जान सकते हैं कि गोंडवाना क्रम में ही कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। राजमहल ट्रैप किस चट्टानों से निर्मित है। राजमहल ट्रैप, राजमहल ट्रैप अर्थात कि आपका साहेबगंज वाला एरिया, ठीक है, तो कौन सा चट्टान से निर्मित है उस एरिया। चार ऑप्शन है आपका, हड़प्पा, आर्कियन, आर्किन लिखा है या नहीं, आर्कियन ही है, हाँ, गोंडवाना और बेसाल्ट। तो राजमहल ट्रैप किससे है, बिल्कुल सही जवाब है, बेसाल्ट से बना है राजमहल ट्रैप। और बेसाल्ट उस एरिया में, बेसाल्ट चट्टान से निर्मित उस एरिया है, संथाल एरिया का जो राजमहल ट्रैप है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। झारखंड के धरातलीय स्वरूप को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जाता है। झारखंड का जो भूमि वाला क्षेत्र है, धरातल वाला क्षेत्र है, उसको कितने भागों में बांटा जाता है। एक, दो, चार, तीन, कितने भागों में बांटा जाता है। बिल्कुल सही जवाब है, चार भाग में बांटा जाता है झारखंड के धरातलीय स्वरूप को, चार भागों में। नेक्स्ट प्रश्न। छोटा नागपुर का पठार किसका भाग है। अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, किसका प्रश्न है, किसका भाग है छोटा नागपुर का पठार। प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, हिमालय की तराई का भाग है, या दक्कन का पठार है, या गंगा के मैदान का भाग है। किसका है छोटा नागपुर पठार, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। छोटा नागपुर पठार की चट्टानें कैसी है, अब उसका चट्टान कैसा है। ऑप्शन, बेसाल्ट, परतदार, मोरदार, क्रिस्टलीय, कायांतरित। इसका क्या हो जाएगा परफेक्ट आंसर। छोटा नागपुर पठार की चट्टानें कैसे हैं, तो बिल्कुल इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्रिस्टलीय और कायांतरित इसका चट्टान से बना है छोटा नागपुर का पठार। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। छोटा नागपुर पठार प्रायद्वीपीय पठार के किस भाग में स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार के कौन सा भाग में छोटा नागपुर का पठार स्थित है। दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, या उत्तर पश्चिम। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही, उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर बी इज परफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। छोटा छोटा नागपुर पठार की रचना किस चट्टान से हुई है। छोटा नागपुर पठार की रचना कौन सा चट्टान से हुआ है। चार ऑप्शन, लावा चट्टान, बेसाल्ट, आग्नेय, परतदार, किससे हुआ है। बिल्कुल लावा चट्टान से हुआ है छोटा नागपुर पठार की रचना, लावा चट्टान से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। छोटा नागपुर का पठार राज्य के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र घेरे हुए हैं। अच्छा प्रश्न है, छोटा नागपुर का पठार राज्य के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र को, एरिया को कैप्चर किया हुआ है छोटा नागपुर का पठार। 42.8%, 48.2%, 50%, या 47.8%। याद करिएगा, जेपीएससी के लिहाज से, सीरियल के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 47.8%। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। छोटा नागपुर के वर्तमान धरातल का किस चट्टान से निर्माण हुआ है। छोटा नागपुर का वर्तमान धरातल, जो अभी का जो जो भूमि ऊपरी ऊपरी भूमि की बात कर रहा है, ठीक है, तो कौन चट्टान से निर्माण हुआ है उसका। ग्रेनाइट, टेनिस, क्वार्ट्ज, सिस्ट, या बेसाल्ट, किससे हुआ है। तो बिल्कुल ग्रेनाइट और नीस चट्टान से निर्माण हुआ है छोटा नागपुर के वर्तमान धरातल अर्थात की ऊपरी भाग का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। छोटा नागपुर का पठार है, प्रश्न, एक पदस्थली है, पैदल चलने वाला क्षेत्र है, एक अग्रहारी है, एक संप्राय भूमि है, या एक गर्त है, गड्ढा गड्ढानुमा क्षेत्र है। तो क्या है इसका, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज परफेक्ट, ये संप्राय भूमि है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। खनिजों के गोदाम घर के नाम से कौन जाना जाता है।
खनिजों के गोदाम घर के नाम से कौन जाना जाता है? आसान प्रश्न है। दक्कन का पठार, मालवा का पठार, विंध्य का पठार या छोटा नागपुर का पठार, तो किसको? बिल्कुल छोटा नागपुर के पठार के नाम से। यही खनिजों का गोदाम के नाम से जाना जाता है। गोदाम क्यों? क्योंकि यहाँ पे भरल पुरल है पूरा खनिज, इसीलिए बोला जाता है ना, गोदाम में सामान रखल रहता है पूरा, बहुत तरह का सामान, तो उसको गोदाम घर नहीं बनाता है, वैसे ही समझिए कि यहाँ पे खनिज का गोदाम है यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग है पारसनाथ पहाड़ी को छोड़कर। प्रश्न देखिए, झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग है कौन सा है? पारसनाथ हम लोग जानते हैं, उसको छोड़ के। तो ऑप्शन है राजमहल की पहाड़ियाँ, पाट क्षेत्र, मध्यवर्ती की पहाड़ियाँ या बाह्य क्षेत्र। कौन हो गया? तो देखिए झारखंड ही हो गया दोस्त, ठीक है। झारखंड ऐसे मान लीजिए, इस टाइप से झारखंड बन गया, ऐसे झारखंड है। तो पाट क्षेत्र कौन एरिया में आएगा? ये एरिया में पाट क्षेत्र आएगा, ठीक है। पार्श्वनाथ का पहाड़ी ये एरिया में है आपका, और राजमहल का पहाड़ी है इस एरिया में पड़ेगा, इस एरिया में पड़ेगा, ठीक है। इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पाट क्षेत्र होगा। पाट क्षेत्र अर्थात कि आपका ये झारखंड हो गया ना इस टाइप से, तो ये एरिया रांची आ जाएगा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, इस एरिया में थोड़ा सा आपका। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। किसकी तुलना दक्षिण पठार की मेसा आकृति से की जाती है? ऑप्शन है कोडरमा का पठार, विहियन का पठार, पाट क्षेत्र या हजारीबाग का पठार। किसका तुलना किया जाता है? तो ये पाट क्षेत्र किया जाता है, ठीक है, पाट क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। पाट क्षेत्र की औसत ऊंचाई क्या है? अब इसका औसत ऊंचाई, एवरेज ऊंचाई क्या है, एवरेज हाइट, उसके बारे में बात हो रही है। तो कितना है? 900 से 1100 मीटर, 1300 से 1500 मीटर, 1100 से 1300 मीटर, 700 से 900 मीटर। तो कितना है पाट क्षेत्र का औसत ऊंचाई, एवरेज ऊंचाई? बिल्कुल सही जवाब है ये, 900 से 1100 मीटर के आसपास पाट क्षेत्र की औसत ऊंचाई है। इसलिए सेकेंड हाईएस्ट क्षेत्र ये माना जाता है। पहला पार्श्वनाथ का जो 1365 फीट है जिसका ऊंचाई। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पाट क्षेत्र का विस्तार किस जिला में है? कौन कौन जिला में पड़ता है? गुमला, लातेहार, लोहरदगा, सब में किस में पड़ता है? अभी हम लोग देख चुके थे पहले, तो सब में पड़ेगा। उपर्युक्त सभी में, रांची में ही पड़ता है पाट क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। पाट क्षेत्र का आकार कैसा? अब इसका आकार कैसा है, कैसा एरिया में फैला हुआ है, कैसा बन के फैला हुआ है? ये आपका गोलाकार है, त्रिभुजाकार है, चतुर्भुजाकार है, वर्गाकार है, कैसा है? तो बिल्कुल ये त्रिभुजाकार है। काहे कि ऐसे मान लीजिए झारखंड हो गया, ऐसे मान लीजिए, चलिए नेक्स्ट सेकंड के लिए झारखंड मान लीजिए, ठीक है। ये लातेहार हो गया, रांची एरिया में आ गया, ये लोहरदगा एरिया में, और ऐसे करके है इस टाइप से, चतुर्भुज त्रिभुजाकार टाइप से है, मतलब ऐसे टाइप से है, हाँ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। पाट क्षेत्र का निचला भाग क्या कहलाता है? पाट क्षेत्र तो मान लीजिए, चलिए ये हो गया, ये पाट क्षेत्र हो गया। अब उसका निचला भाग, मतलब कि निचला भाग मतलब कि गाढ़ा साइड वाला, निचला गड्ढा साइड वाला, हल्का सा ऊंच। देखिए, बराबर तो क्षेत्र नहीं रहेगा, उतरान रहेगा और चढ़ान रहेगा। तो उतरान वाला साइड क्या कहलाता है, वो प्रश्न पूछा है। टाँड़, टोंगरी, दोन, डोंगरी। देखिए टाँड़ किसे बोला जाता है? ऊपरे वाला क्षेत्र, जो ऊपरेला भाग रहता है ना, सूखा, जहाँ पे पानी का मात्रा कम होता है, उसको टाँड़ बोला जाता है। टोंगरी किसे बोला जाता है? चट चट्टान टाइप से कोई क्षेत्र दिखेगा ना, उसको टोंगरी बोला जाता है। छोटा-छोटा जो पहाड़ टाइप से रहेगा ना, एकदम छोटा-छोटा, पहाड़ नहीं रहता है, ज़मीनें में नहीं देखते हैं, छोटा-छोटा चट्टान टाइप से रहता है, पथरीला टाइप से, उसको टोंगरी बोलते हैं। दोन किसको बोलते हैं? तो दोन बोलते हैं गड्ढा वाला क्षेत्र को। जो प्रश्न पूछा है, ये पहाड़ क्षेत्र का निचला भाग को, क्या इसका आंसर हो जाएगा? दोइन हो जाएगा। दोन या दोइन जिसको बोलते हैं, जहाँ पे धान लगाया जाता है, क्या है कि उस क्षेत्र में पानी उतान है, निचला भाग रहता है, तो वहाँ पे पानी का अंश ज़्यादा रुकता है। जब वर्षा होती है तो पानी थोड़ा ज़्यादा दिन तक टिकता है। नेक्स्ट प्रश्न एकदम लोग। पाट क्षेत्र का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? अभी बात किए थे हम लोग ऊपरी भाग, नीचे वाला तो दोन बोलता है, तो ऊपरी वाला क्या बोलेगा? दोइन, टाँड़, टोंगरी या डोंगरी, क्या बोलेगा? आसान प्रश्न है, टाँड़। अभी बात किए थे टाँड़। यहाँ पे धान का खेती करना मुश्किल होता है, तो इसलिए ऐसा एरिया में ना बरसात में मड़ुआ रोप देता है, मड़ुआ या मकई लगा देता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्न में से किन नदियों का उद्गम पाट क्षेत्र से हुआ है? कौन कौन नदी का उद्गम पाट क्षेत्र से हुआ है?
उत्तरी कोयल नदी, शंख नदी, फूलदार नदी, उपयुक्त सभी। तो क्या हाँ, उत्तरी कोयल का तो हुआ ही है, हम लोग जानते हैं, ये रांची एरिया से। शंख नदी का जानते हैं, ये भी आपका गुमला एरिया में बहता है। फूलदार भी, इसका तो कोई उतना ज़्यादा जानकारी नहीं है, मतलब कि सब हो जाएगा इसका परफेक्ट आंसर। उपयुक्त सभी बहता है, ठीक है, पाट क्षेत्र से। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, बरवेक मैदान किस क्षेत्र में स्थित है जिसका आकार तस्तरी नुमा है? तस्तरी नुमा है, तस्तरी जानते हैं ना? कहने का मतलब तस्तरी होता है, आप लोग एलियन का जहाज देखे होंगे ना, तो वही तस्तरी नुमा है। एलियन का जहाज आप लोग देखे होंगे, कई तस्तरी वो एक रहता है अलग, उन लोग का जहाज दिखिएगा। हम लोग का जहाज और एलियन लोग का जो जहाज आप कभी देखे होंगे, तो उन लोग का अलग टाइप से जहाज आता है, तो वही तस्तरी नुमा रहता है। तो वही टाइप का डिजाइन में बरबेक मैदान है। तो ये कहाँ स्थित है? पाट क्षेत्र में, रांची पठार क्षेत्र में, हजारीबाग पठार क्षेत्र में, या निचली घाटी में? तो किस एरिया में है? तो आपको जानना पड़ेगा बरबेक मैदान कहाँ पे है। तो ये बरबेक मैदान आपका लातेहार एरिया में है, तो पाट क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है, पाट क्षेत्र में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, रांची पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? अब रांची पठार की बात करेंगे तो इसका औसत ऊंचाई क्या है? ऑप्शन आपके पास है 700 मीटर, 600 मीटर, 750 मीटर, या 600 मीटर। एवरेज हाइट कितना है दोस्त? तो 600 मीटर है इसका एवरेज हाइट, 600 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, रांची पठार का निर्माण हुआ है, अब इसका निर्माण कैसे हुआ है? आपके पास ऑप्शन है शिस्ट से, नीस से, ग्रेनाइट से, या नीस और ग्रेनाइट दोनों मिलके। तो रांची पठार का निर्माण कैसे हुआ है, जवाब दीजिए। देखिए, आप लोग कमेंट करते चलिएगा दोस्त, कमेंट करने से क्या होता है ना, कोई नीचा नहीं हो जाता है, बल्कि आपको प्रॉफिट होगा, आपका माइंड में टाइपिंग करते करते ना आपका माइंड में आ जाएगा। बहुत बार क्या होगा कि आपको एग्जाम में वही प्रश्न सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। कोई स्टूडेंट ना 50 प्रश्न से फेल नहीं होता है, 4-5 प्रश्न से ही फेल होता है। और वो क्यों? क्योंकि वो जानते हुए वो फेल करता है, इसलिए ना कि वो उसको कंफ्यूज हो जाता है एग्जाम हॉल में। लगता है कि ए है कि बी है यार, गजब। जैसे अभी ऋषि सुनक और आशीष नेहरा दोनों को देखने से लगता है ना सेम टू सेम है, वैसे ही एग्जाम हॉल का ऑप्शन वैसे देखने को लगेगा, और कन्फ्यूजन पैदा होता है। तो अभी आप टाइप करके आंसर देते चलिएगा ना, बी, ए, सी, डी, ऐसा करके, तो आपको माइंड बैठ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं कमेंट करते चलिए, और जो दोस्त सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ग्रुप में जुड़िए, वहाँ पे 1-2 दिन बाद आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड होने लगेगी, ठीक है। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रांची पठार का निर्माण का हुआ है किससे? तो नीस और ग्रेनाइट दोनों से हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, रांची एवं हजारीबाग के पठार को एक दूसरे से कौन अलग करती है? रांची एवं हजारीबाग के पठार को एक दूसरे से कौन अलग करती है? अब इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 4 ऑप्शन आपके पास है, सोनरेखा नदी, अजय नदी, दामोदर नदी, उत्तरी कोयल नदी। कौन अलग करता है बताइए? अच्छा प्रश्न है, इसको हर कोई जानते होंगे। बिल्कुल सही जवाब है। इसको कौन करती है? तो दामोदर नदी करती है, रांची और हजारीबाग के पठार को एक दूसरे से अलग। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, झारखंड के किस पठार का आकार लगभग चौरस है? झारखंड के किस पठार का आकार लगभग चौरस है? चौरस मतलब कि चतुर्भुजाकार टाइप से, इस टाइप से, लगभग लगभग चौरस इस टाइप से, ठीक है, चरखुट जिसको। ऑप्शन है रांची पठार, हजारीबाग, राजमहल, ट्रेप, इनमें से कोई नहीं। तो किसका है? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, रांची के पठार का आकार लगभग चौरस है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, त्रिभुजाकार किसका है? तो पाट क्षेत्र त्रिभुजाकार है, रांची पठार चौरस है। रांची और हजारीबाग के पठार के किनारे अवस्थित बाह्य पठार या निम्न पठार की औसत ऊंचाई क्या है? रांची और हजारीबाग पठार के किनारे अवस्थित, रांची का इधर से देखिए देखिए, ये क्या हुआ आपका? ये रांची पठार मान लीजिए हो गया, ठीक है, और ये हजारीबाग पठार हो गया। तो दोनों किनारे स्थित मतलब कि इस एरिया का बात हो रहा है, ठीक है। कि औसत ऊंचाई क्या है, उसका औसत ऊंचाई क्या हो जाएगा? 500 से 550 मीटर, 300 से 450 मीटर, 500 से 600, और 150 से 300 मीटर। क्या होगा याद कर लीजिएगा, इसका परफेक्ट आंसर 300 से 450 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका परफेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 39 नंबर, चाईबासा का मैदान की औसत ऊंचाई क्या है? चाईबासा, अब ये कहाँ है? तो चाईबासा आपका सेबम का मुख्यालय चाईबासा है, ठीक है। तो इसका औसत ऊंचाई कितना है? 200 मीटर, 100 मीटर, 150 मीटर, या 250 मीटर।
औसत ऊंचाई मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। कहीं पे ना आपको 400 मीटर मिल जाएगा, कहीं पे 150 मीटर मिल जाएगा। तो एवरेज मोटा मोटी कितना ऊंचाई है वो मान बोला जाता है, ठीक है। तो औसत ऊंचाई उसी को बोला जाता है। इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चाईबासा का मैदान का औसत ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो आपको 150 मीटर इसका एवरेज ऊंचाई है। कहीं पे ये आपको 250 मीटर ही मिलेगा, लेकिन कहीं पे 100 मीटर मिल सकता है, इसलिए एवरेज एगो 150 मीटर निकल गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। झारखंड की सबसे नूतन भौतिक संरचना है। नूतन मतलब कि नया, नया भौतिक संरचना, ठीक है। नया धरातल कौन बना है? आपका ऑप्शन है दामोदर घाटी, सोन क्षेत्र, पाट क्षेत्र या राजमहल ट्रैप। कौन सा आपका नया है, सबसे नूतन? तो ये आपका परफेक्ट आंसर राजमहल ट्रैप है, जो कि आपका उधर उत्तर पूर्व में पड़ेगा। ये सबसे नूतन भौतिक संरचना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। राजमहल ट्रैप झारखंड में किस भाग में स्थित है, या किस भाग में स्थित हो गया? ऑप्शन है उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिम, उत्तरी भाग, दक्षिण भाग। अभी बात किए थे हम लोग किधर, बिल्कुल उत्तर पूर्व में ये राजमहल ट्रैप पड़ेगा। मान लीजिए झारखंड है दोस्त, ठीक है। ये झारखंड आपका, ये झारखंड हो गया। तो इस एरिया जो है ना, ये एरिया, ये एरिया ये आपका राजमहल ट्रैप पड़ता है साहेबगंज क्षेत्र से। मेन मुख्य रूप से इस एरिया में जहाँ पे पिलक किया जाए ना, ये एरिया आपका राजमहल ट्रैप पड़ता है। सबसे नूतन, सबसे नया संरचना यहाँ पे है, जहाँ पे काली मिट्टी आपका राजमहल क्षेत्र में ही पाई जाती है, झारखंड में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। राजमहल ट्रैप का सृजन कब हुआ? अब इसका सृजन, निर्माण कब हुआ राजमहल ट्रैप का? प्लियोसीन युग में, जुरासिक युग में, इयोसीन युग में या मध्यजीव युग में? अब चार ऑप्शन हमके पास है, चार ऑप्शन आपके पास है। तो यहाँ पे क्या है, प्लियोसीन युग में, जुरासिक युग में, इयोसीन युग में, और आपके पास और एक ऑप्शन क्या है, तो मध्यजीव युग में। देखिए इयोसीन युग क्या होता है उसको बताते हैं। जुरासिक युग क्या होता है, जिस टाइम जुरासिक काल लोग, जुरासिक मतलब डायनासोर लोग था, उस जमाने का जुरासिक बोला जाता है। और इयोसीन युग जो ये आपका इयोसीन जो है ना, ये तो आपका जुरासिक जिस टाइम डायनासोर लोग मिलता था ना, उस काल को। और इयोसीन युग क्या होता है, तो इयोसीन युग होता है ना आपका, कि आदि नूतन युग भी इसको बोला जाता है इयोसीन युग को, जो आज से लगभग 6.5 करोड़ वर्ष, लगभग 5.6 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ था यह काल, और 3.39 करोड़ वर्ष पहले तक चला था। समझ रहे हैं ना, 5.6 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ था यह काल, और 3.39 करोड़ मतलब 3.39 करोड़ वर्ष पहले तक चला था। यह पेलियोजीन कल्प, पेलियोसीन कल्प का भाग था। इससे पहले पेलियोसीन युग था। पेलियोसीन युग कब तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये 1 है ना जी, एक सेकेंड यहाँ पे, ये पेलियोसीन पहले ये काल आया, उसके बाद इयोसीन युग था। इयोसीन कब से था, इयोसीन 5.6 करोड़ साल से लेके कब तक चला था, अभी से 5.6 करोड़ साल पहले आया, उसके बाद 3.39 करोड़ साल तक चला था। ये पहले तक चला था, अभी से 3.39 करोड़ साल पहले तक था आपका इयोसीन युग। और इन लोग से पहले का था तो प्लियोसीन काल था, और उससे पहले आपका जुरासिक युग था। इतना तो थोड़ा बहुत जान लेना जरूरी है दोस्त। इसका तो जुरासिक युग में राजमहल ट्रैप का सृजन कब हुआ, जुरासिक युग में, जिस टाइम डायनासोर लोग रहा करता था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। राजमहल ट्रैप की औसत ऊंचाई कितनी है? राजमहल ट्रैप का औसत एवरेज ऊंचाई कितना है? 100 से 200 मीटर, 200 से 300 मीटर, 300 से 350 मीटर या 150 से 300 मीटर? राजमहल ट्रैप जब उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मिलता है, बिल्कुल सही जवाब है, 150 से 300 मीटर इसका एवरेज ऊंचाई है। ऐसा प्रश्न मिलता है एग्जाम में, या जेपीएससी में मिलेगा, सीजीएल में मिलेगा। इसीलिए आपको रिक्वेस्ट है दोस्त। और आप लोग एक काम नहीं करते हैं, इसलिए आप लोग से बस थोड़ा सा दिल दिल दुखता है कि इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, और आप लोग शेयर नहीं करते हैं दोस्त। तो शेयर करिए यार मेरे लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। झारखंड का सर्वोच्च शिखर, सॉरी ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, शिखर, शिखर, ये शिखर चोटी वाला शिखर है, हाँ। तो झारखंड का सर्वोच्च शिखर है, कौन है? राजमहल की पहाड़ी, सरुवत की पहाड़ी, पार्श्वनाथ की पहाड़ी या पोरहाट की पहाड़ी? तो देखिए इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका पार्श्वनाथ की पहाड़ी, ये ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। सरुवत की पहाड़ी क्या है दोस्त, ये सेकेंड हाईएस्ट चोटी है, शिखर है।
झारखंड का सर्वोच्च शिखर पार्श्वनाथ के समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? देखिए, एक सेकंड, अभी कुछ देर पहले हम लोग बात किए कि सर्वोच्च शिखर, अब उससे पहले कुछ देर पहले देखे हम लोग पाठ, देखिए वो एक क्षेत्र, ऊंचा वाला क्षेत्र के बारे में बात हो रहा है, जो दूसरा हाईएस्ट लार्जेस्ट क्षेत्र है, दूसरा सबसे ऊंचाई वाला क्षेत्र है। ये शिखर का बात है, जो कि सर्वोच्च, अभी हम बोले ना सेकेंड हाईएस्ट, तो ये शिखर है, चोटी है, ठीक है। और ये क्षेत्र में सेकेंड में आता है पाठ क्षेत्र, ये कंफ्यूज नहीं होइएगा। झारखंड का सर्वोच्च शिखर पार्श्वनाथ की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? यही प्रश्न तो पूछता है कि समुद्र तल से उसका ऊंचाई कितना है। देखिए यहाँ पे 1365 मीटर, 1355 मीटर, 1465 मीटर, 1362 मीटर। कितना है इसका समुद्र तल से ऊंचाई? बिल्कुल सही जवाब है इसका, 1365 मीटर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। पारसनाथ की पहाड़ी किस पठार का हिस्सा है? अच्छा प्रश्न है। पारसनाथ, पारसनाथ, पारसनाथ हम लोग तो बहुत पढ़ लिए। अब कौन सा पहाड़ी किस पठार का हिस्सा है? हम लोग भौतिक देख रहे हैं ना जी, भौतिक विभाग, तो इसको जानना पड़ेगा ना। तो रांची पठार का भाग है, गिरिडीह का पठार है, या कोडरमा का पठार का भाग है, या पाट क्षेत्र का है? तो किसका हिस्सा है पारसनाथ? तो जानते पारसनाथ कहाँ है? गिरिडीह में है, तो गिरिडीह पठार का ही हिस्सा है ये, गिरिडीह पठार का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग 48। पारसनाथ की जिला में अवस्थित है? कौन सा जिला में ये है? चार ऑप्शन, आसान प्रश्न, अभी ही बात किए गिरिडीह में, ऑप्शन नंबर डी, बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। झारखंड के द्वितीय सर्वोच्च शिखर कौन है? अभी बात किए थे, द्वितीय लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट शिखर, ठीक है, पीक। पोरहाट की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी, चाईबासा की पहाड़ी, या सरुवत की पहाड़ी? अभी बात किए थे कौन सा? तो ये सरुवत, अभी न बात किए दोस्त। तो सरुवत की पहाड़ी सेकेंड हाईएस्ट चोटी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। झारखंड में सर्वाधिक किस प्रकार का शैल समूह पाया जाता है? सबसे ज्यादा किस टाइप का शैल समूह, चट्टानी क्षेत्र पाया जाता है झारखंड में? कुड़प्पा शैल समूह, ऑर्कियन, बेसाल्ट, धारवाड़? ये प्रश्न पहले भी देख चुके हैं हम लोग, और अभी आया, तो आप लोग को उम्मीद है कि आप लोग बना चुके होंगे, एकदम सही जवाब दिए होंगे बिल्कुल। ये ऑर्कियन शैल समूह में पाया जाता है। क्या है कि अभी हम लोग देखे तो कुछ देर पहले कि 90% क्षेत्र में पाया जाता है ये सेल्स, ऑर्कियन, ठीक है। और इसमें से ये किस एरिया में नहीं पाया जाता है? तो चतरा एरिया में नहीं पाया जाता है, चतरा एरिया में, चतरा एरिया में इसका अभाव है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। कौन सी पहाड़ी रांची और सिबुम पठार के मध्य में स्थित है? रांची, रांची और सिबुम पठार, सिबुम पठार के बीच में स्थित है कौन सा पहाड़ी? ऑप्शन है पोरहाट की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी, चाईबासा की पहाड़ी, इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा है? बिल्कुल एकदम सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, पोरहाट की पहाड़ी है आपका, दोनों के मध्य में स्थित। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। लोहरदगा, लोहरदगा की पहाड़ी किस पठार के पश्चिम भाग में स्थित है? अब लोहरदगा जानना पड़ेगा आपको। यहाँ पे ये झारखंड हो गया मान लीजिए, चलिए मोटा मोटी एक तो झारखंड बना देते हैं, मत बोलिएगा कैसा बनाते हैं, ठीक है। लोहरदगा की पहाड़ी किस पठार के पश्चिम भाग में स्थित है? आपका लोहरदगा इस एरिया में जानना पड़ेगा। आपका रामगढ़ इस एरिया में है, रांची इस एरिया में है, खूंटी इस एरिया में है, लातेहार इस एरिया में है, गढ़वा इस एरिया में है, ठीक है। तो ये रांची हो गया, ये लोहरदगा हो गया, ये लातेहार हो गया, ये आपका रामगढ़ हो गया। अब किसका पश्चिम में पड़ता है? इसका पश्चिम में पड़ रहा है ना, ये कौन हो गया? देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा, रामगढ़ पहाड़ी, खूंटी, रांची पहाड़ी, पार्श्वनाथ पहाड़ी, किसका? तो रांची पहाड़ी का पश्चिम में, पश्चिम में था ना। तो ये आपका लास्ट प्रश्न है दोस्त, अब बहुत शानदार प्रश्न है। सारंडा की पहाड़ी और वीर मित्रपुर की पहाड़ी किस पठार के दक्षिण में स्थित है? सारंडा की पहाड़ी एवं वीर मित्रपुर को बता देना चाहता हूँ कि ये आपका पश्चिम सिंहभूम साइड है, हाँ। तो आपका चार ऑप्शन है, पार्श्वनाथ, रांची, सिंहभूम, लोहरदगा। तो सारंडा की पहाड़ी और वीर मित्रपुर की पहाड़ी किस पठार के दक्षिण में स्थित है? साउथ में स्थित है। कौन सा पठार के साउथ में स्थित है? ये दोनों ध्यान दीजिएगा, चार ऑप्शन आपके पास है, इसका कमेंट करके बताइएगा। बहुत शानदार प्रश्न है, और कमेंट करना नहीं भूलिएगा, कमेंट बॉक्स को तोड़ दीजिएगा दोस्त, आपसे रिक्वेस्ट है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज का इस जो सेक्शन था आपका भौतिक विभाग का क्षेत्र जो था दोस्त, भौतिक विभाग वो ख़त्म हो चुका है। अब नेक्स्ट लेक्चर जो आप लोग से रिक्वेस्ट, आप लोग पढ़ के आइएगा। नेक्स्ट लेक्चर तो आप लोग के लिए बता दिया जाता है किसको पढ़ के आइएगा, तो नदियाँ, नदियाँ का क्लास ली जाएगी नेक्स्ट लेक्चर में, तो नदियाँ पढ़ के आइएगा आप लोग, ठीक है, जो कि कल आप लोग का होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग
अपना ख्याल रखें, मन लगा के पढ़ें और पढ़ाई में ढीला नहीं करिए। एग्ज़ाम जब भी होगा, होगा, एग्ज़ाम पढ़ाई में ढीला नहीं करना है आप लोग को। काहे कि एक सच्चा सिपाही ना बंदूक तान के रखता है या गुलेल तान के रखता है एक शिकारी। जब भी पार होगा, टारगेट आया, छोड़ देना है बस। ये होता है एक सच्चा सिपाही। बस व्हाट्सअप, व्हाट्सअप, व्हाट्सअप इसमें मत लगे रहिए। व्हाट्सअप व्हाट्सअप करिए, मैसेज पढ़िए, एग्ज़ाम नहीं हो पा रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप एकदम पढ़ाई से बहुत दूर चले जाएँ। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्त, ठीक है? तो अभी 55 दिन का जो टारगेट रखा गया है, आप लोग साथ दीजिए और शेयर करिए, तो बहुत जल्द उम्मीद है कि इसको पूरा कर लिया जाएगा। ठीक है दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।